हेलो गाइस, इन टुडेस सेशन वी विल डिस्कस क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। देखिए, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था इलेक्ट्रोलाइसिस को पढ़ने के दो एस्पेक्ट है, क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव हम किसकी हेल्प से पढ़ते हैं? फैराडे लॉ। किसकी हेल्प से? फैराडे लॉ। अब देखिए, फैराडे लॉ को जानने से पहले ना आप कुछ चीजें जान लीजिए। देखिए, पहला तो चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। अब देखिए, 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एवोगैड्रो इलेक्ट्रॉन। एवोगैड्रो इलेक्ट्रॉन मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, अगर वन इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है, तो 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा? इनको मल्टीप्लाई कर दूं। मल्टीप्लाई करने पे इन पे आता है 96500 कूलम। तो मैं कह सकती हूँ 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? 96500 कूलम। और ये 96500 कूलम किसके इक्वल होता है? 1 फैराडे। ठीक है। तो हम 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की बात आए तो कितना होता है? 96500 कूलम या 1 फैराडे। अब देखिए, एक फॉर्मूला देखिए, इक्विवेलेंट वेट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? अगर एटम है तो एटॉमिक और मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है। अपॉन में वैलेंसी फैक्टर। ठीक है। अब देखिए, इक्विवेलेंट वेट, और अगर मैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बोलूँ तो ये क्या होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स इनटू में वैलेंसी फैक्टर। ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स इनटू में वैलेंसी फैक्टर। देखिए, या मैं क्या कह सकती हूँ? वेट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। तो देखिए, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकल जाएगा? एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट बाय वैलेंसी फैक्टर, और वो हमारा क्या होगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अब देखिए, अब मैं आपको एक दो एग्जांपल दूंगी, उसकी मदद से आपको कुछ समझाना है। मैं कह रही हूँ Na+ ने एक इलेक्ट्रॉन गेन करके 1 मोल Na बना लिया। 1 Na बना लिया। अब देखिए, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। 1 इलेक्ट्रॉन, इस 1 का मतलब क्या है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन की मदद से कितने Na मिले? 1 मोल Na। ठीक है। अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब देखिए, यहाँ से देखिए, 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है? 1 फैराडे। ठीक है। तो 1 फैराडे से कितना Na मिला? 1 मोल Na। और Na का एटॉमिक मास क्या होता है? 23 ग्राम। ठीक है। तो 1 फैराडे ने कितना डिपॉजिट किया? 23 ग्राम। और देखिए, और अगर मैं इक्विवेलेंट वेट निकालना चाहूँ, वैलेंसी फैक्टर एटम के केस में +1 ही होता है। Na के ऊपर जो भी चार्ज होता है ना, वही उसका वैलेंसी फैक्टर होता है। तो देखिए, Na का चार्ज कितना है? 1। 23/1 23। तो ये क्या हुआ? इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na। ठीक है। अब जरा अगला एग्जांपल देखते हैं Mg का। Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन करके Mg बना दिया। अब इसमें क्या है? 2 मोल इलेक्ट्रॉन से 1 मोल Mg बना। अब 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 1 फैराडे, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 2 फैराडे। 2 फैराडे से Mg का एटॉमिक मास कितना होता है? 24। तो 1 फैराडे से कितना मिलेगा? 2 डिवाइड में दो, 12 ग्राम। ठीक है। और यही 12 ग्राम ही क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम। वन मोर एग्जांपल ले लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, एल्यूमिनियम +3 से 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हो। 3 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 3 फैराडे। 3 फैराडे से 1 मोल एल्यूमिनियम, और 1 मोल एल्यूमिनियम क्या होता है? 27 ग्राम। तो 1 फैराडे से ये 3 डिवाइड में आ जाएगा तो 9 ग्राम। ठीक है। 9 ग्राम, और ये ही क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है। अब देखिए, मतलब हम यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि 1 फैराडे चार्ज पास करने से कितना वेट जमा होता है? इक्विवेलेंट वेट के बराबर। तो 1 फैराडे चार्ज डिपॉजिट्स
देखिए यही फेराडे फर्स्ट लॉ है, आप पहले देखिए, 1 फेराडे चार्ज डिपॉजिट इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। तो ये कंक्लूजन निकल सकता है कि 1 फेराडे चार्ज हम पास करवाएंगे तो हमें कितना वेट डिपॉजिट मिलेगा, इक्विवेलेंट वेट। और या इसी को दूसरे तरीके से बोलना चाहूँ तो ऑन पैसेज ऑफ 1 फेराडे चार्ज weight of any metal deposited is equal to its इक्विवेलेंट वेट। बोल सकते हो 1 फेराडे चार्ज करने से कितना वेट मेटल का हमें डिपॉजिट होगा, इक्विवेलेंट वेट के बराबर। ठीक है, अब देखिए, अब जरा वैलेंसी फैक्टर की बात करते हैं। देखिए वैलेंसी फैक्टर की मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ कैसे निकालते हैं। वैलेंसी फैक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ से, मॉडुलस ए एक्स माइनस वाई। इस मॉडुलस का क्या होता है, कोई चीज़ नेगेटिव में भी होगी ना तो भी आंसर हमारा क्या होगा, पॉजिटिव। एफ मतलब वैलेंसी फैक्टर, ए मतलब नंबर ऑफ एटम्स, एक्स कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट से कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट पे गए हैं। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल Na+1 से 0 पे गए, तो इस केस में देखिए Na कितना है 1, तो नंबर ऑफ एटम 1, कहाँ से गए 1 से 0 पर, तो 1 1 माइनस 0 1, तो 1 1 जा 1, ये इसका क्या आ गया वैलेंसी फैक्टर। अब देखिए जरा MnO4 नेगेटिव से Mn+2 पे गए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +7, यहाँ पे +2। अब देखिए फॉर्मूला लगाइए, F कितने एटम है 1, कहाँ से गए 7 से, कहाँ गए +2 पे, तो 1 कितना आ गया 5। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लीजिए, CrO4 2 नेगेटिव से मान लीजिए Cr+3 पे गए, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 4 2 8, दो बाहर से गए तो +6, यहाँ पे +3 निकालिए। देखिए सॉरी यहाँ पे Cr2, चलिए CrO4 भी कर सकते हैं, पर मेरे को आपको एक ये एग्जांपल समझाना है, तो आप एक बार इसको देखिए। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ एटम 2 है, तो नंबर ऑफ एटम की जगह 2 आ गया। देखिए यहाँ वाले एटम गिनते हैं, यहाँ आगे मोल, ये जो आगे कोफिशिएंट लगा होता है हम वो नंबर ऑफ एटम्स में नहीं गिनते हैं। यहाँ पे जैसे Cr2 है तो 2 गिना, कहाँ से गए 6 से, ठीक है, और कहाँ तक गए 3 तक, ठीक है। 6 माइनस से 3, 3 2 जा 6, तो हमारा वैलेंसी फैक्टर कितना आ गया 6। ठीक है, अब देखिए ये फॉर्मूला हो जाएगा वैलेंसी फैक्टर निकालने का। पर अगर सिंपल सिंपल एटम हो ना, तो एटम के केस में तो आप क्या करिए, इन केस ऑफ एटम वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू चार्ज ऑन एटम, चार्ज प्रेजेंट ऑन एटम। जैसे Na+1 पे चार्ज कितना है N+1, तो वैलेंसी फैक्टर क्या हुआ 1। मैग्नीशियम में +2 तो वैलेंसी फैक्टर क्या हुआ 2। एल्यूमिनियम में +3 तो हमारा वैलेंसी फैक्टर क्या हुआ 3। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया कि वैलेंसी फैक्टर क्या होता है। अब देखिए अब हमारा मेन स्टार्ट होता है, हमारा मेन क्या, फैराडेज फर्स्ट लॉ। देखिए अब जरा फैराडे लॉ पढ़ने से पहले एक चीज़ और देख लीजिए। देखिए हमने यहाँ देखा कि 1 फैराडे से 1 मोल Na, 2 फैराडे से 1 मोल मैग्नीशियम, 3 फैराडे से 1 मोल एल्यूमिनियम, मतलब n फैराडे से कितने मोल इलेक्ट्रॉन मिल रहे थे, कितना मेटल मिल रहा था 1 मोल। ठीक है, तो अगर n फैराडे से 1 मोल मिलता है, लेकिन हमने 1 फैराडे से देखा ना कि इक्विवेलेंट वेट जमा होता है, तो मतलब हमें 1 मोल ने कितने 1 ग्राम इक्विवेलेंट मिलते हैं। देखिए जब n फैराडे चार्ज डिस्प्लेस करते हैं तो 1 मोल मिलता है, तो मोल का एटॉमिक मास मिलता है, मोल का मास मिलता है। लेकिन जब 1 फैराडे जमा करते हैं तो इक्विवेलेंट वेट मिलता है, तो मोल नहीं मिलता, क्या मिलता है 1 ग्राम इक्विवेलेंट। जैसे देखिए एल्यूमिनियम का एग्जांपल था, यहाँ 3 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 3 फैराडे से 1 मोल एल्यूमिनियम मिल रहा था, मतलब 27 ग्राम मिल रहा था। यही बात यहाँ लिखी। पर अगर 1 फैराडे की बात करें तो 27/3
इज इक्वल टू 9 ग्राम, मतलब इक्विवेलेंट वेट मिल रहा था। जब एटॉमिक वेट मिलता है तो मोल मिलता है, और जब इक्विवेलेंट वेट मिलता है तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट मिलता है। और ग्राम 1 ग्राम इक्विवेलेंट मैंने अभी पीछे बताया आपको क्या होता है, वेट बाय में इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, तो अगर मैं समराइज फॉर्म में लिखना चाहूँ एक ही लाइन में, तो देखिए क्या लिख सकती हूँ समराइज फॉर्म में। देखिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है 96500 कूलम, जो कि 1 फेराडे की इक्वल होता है। 1 फेराडे कितने इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, और कितना वेट जमा होता है, इक्विवेलेंट वेट डिपॉजिट होता है। यही सब पढ़ा अभी हमने पिछले 2 पेजों में। तो ये हो गई हमारी समराइज फॉर्म कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 96500 कूलम, जो कि 1 फेराडे के इक्वल होता है, और कितना वेट डिपॉजिट कराता है, कितना वेट डिपॉजिट कराता है, इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, अब जरा फेराडेज लॉ जो कि हमारा मेन टॉपिक है उस पर चलते हैं। देखिए फेराडेज फर्स्ट लॉ, अभी जो पढ़ा ना लगभग वही है। देखिए फेराडे फर्स्ट लॉ क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और liberated at any electrode is directly proportional to charge passed through solution। देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोड पे सब्सटेंस डिपॉजिट कराना। देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस क्या हुआ था, बैटरी लगाई थी मतलब चार्ज पास किया था, और चार्ज पास करने से क्या हुआ था, इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ था, हमारा NaCl टूटा था, और अपोजिट अपोजिट आयन अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ भागे थे, नेगेटिव कैथोड की तरफ, पॉजिटिव आयंस एनोड की तरफ, और वहां पे जाकर डिपॉजिट हो गए थे। तो फैराडे फर्स्ट लॉ क्या बताता है कि इलेक्ट्रोड पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना डिपॉजिट हुआ वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, हम कितना चार्ज पास करेंगे। तो देखिए वेट डिपॉजिटेड और लिबरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, और चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, करंट इनटू टाइम। ठीक है, करंट इनटू टाइम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो हमारा एक कांस्टेंट आता है z, तो जेड क्यू या जेड आई टी हो गया। तो क्या दो फॉर्मूले हो गए हमारे, वेट इज इक्वल टू जेड क्यू या वेट इज इक्वल टू जेड आई टी। अब जरा पहले इनका मतलब देख लेते हैं कि इन सब सिंबल्स का मतलब क्या है। देखिए W Z सॉरी Q I T Z। ठीक है, देखिए W मतलब वेट ऑफ डिपॉजिटेड सब्सटेंस, Q मतलब अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड, और ये कितना किस फॉर्म, इसकी यूनिट क्या होती है कूलम। I मतलब करंट मतलब एम्पियर, टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है सेकंड, और Z को हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, अब देखिए अगर मैं Q कितना ले लूँ 1 कूलम, तो हमारा Z कूलम Q की जगह क्या आ जाएगा 1, तो W इज इक्वल टू Z आ गया। ठीक है, W इज इक्वल टू Z आ गया, Q की जगह 1 रख दिया क्योंकि मैंने 1 कूलम मान लिया, और W इज इक्वल टू Z। और ये कब हुआ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड बाय हाउ मच चार्ज, डिपॉजिटेड बाय 1 कूलम चार्ज। हमें 1 कूलम का चार्ज निकालना है। अब देखिए 1 फेराडे मतलब 96500 कूलम। ठीक है, ये मैं पीछे बता चुकी हूँ 1 फेराडे कितना वेट जमा कराता है, इक्विवेलेंट ग्राम, इक्विवेलेंट वेट जमा कराता है ना, तो ई मतलब इक्विवेलेंट वेट। तो अगर 96500 कूलम इतना करा रहा है तो 1 कूलम कितना कराएगा
E/96500। ठीक है, तो हमें वन वेट देखिए, वेट इज इक्वल टू जेड कब आया, जब 1 कूलम चार्ज की वजह से, और 1 कूलम का चार्ज कितना हुआ, E/96500। तो मैं जेड की जगह, देखिए ये जेड मतलब जेड कब, जेड वो वेट है जब 1 कूलम चार्ज हम पास कराते हैं। तो मैं फॉर्मूले में अब क्या पुट कर सकती हूँ, देखिए ये था W इज इक्वल टू जेड क्यू फॉर 1 कूलम, क्या होता है E/96500 क्यू, और इस क्यू को हम क्या खोल सकते हैं, IT। ठीक है, अब इस E का भी मतलब लिख लेते हैं जरा। E का मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है, एटॉमिक या मॉलिक्यूलर वेट बाय में वैलेंसी फैक्टर, बाय में वैलेंसी फैक्टर, और वैलेंसी फैक्टर निकालना मैं आपको बता ही चुकी हूँ। ठीक है, अब ज़रा देखें इसकी अल्टरनेटिव फॉर्म्स क्या हो सकती हैं। ये मेन फॉर्म है कि ई जेड क्यू या E/95600 कूलम। अल्टरनेटिव फॉर्म्स क्या क्या लिख सकते हैं हम इसकी, देखिए पहला तो हमारा यही है, W इज इक्वल टू E/Q/96500। ठीक है, अब अगर इफ Q कितना 1 फैराडे हो, Q कितना हो 1 फैराडे, तो Q 1 फैराडे, तो देखिए Q की जगह 1 फैराडे, और 1 फैराडे क्या होता है, 96500 कूलम होता है, तो उसको यूनिट चेंज करेंगे तो 1 फैराडे में E 96500 कूलम, 96500 से 96500 कट गया, तो हमारा क्या बचा, E 1 फैराडे। तो ये इसको काट देंगे तो 1 बचेगा ना, मतलब कितना चार्ज हुआ हमारा, 1 फैराडे। तो इन, तो देखिए जब Q 1 फैराड है, तो इस सब को करने पे हमारा 1 ही आया, मतलब 1 फैराडे। तो अगर चार्ज 1 फैराडे गिवन है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, E इंटू क्यू, और ये Q किसके टर्म्स में होगा, फैराडे के टर्म्स में। ठीक है, तो हमारा पहला अल्टरनेटिव फॉर्मूला क्या है, यही अल्टरनेटिव आप कह लीजिए, बट जब Q फैराडे की फॉर्म में दिया जाए तो ये, और जब Q कूलम की फॉर्म में दिया जाए तो ये, मतलब कूलम की यूनिट हो तो ये, फैराडे की यूनिट हो तो ये। ठीक है, अगला अगला क्या होता है, देखिए मैं इक्विवेलेंट वेट को डिवाइड में ले आ रही हूँ, यहाँ से इक्विवेलेंट वेट में मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में ले आई, तो ये क्या बचा, Q/96500, और Q क्या होता है, IT। अब देखिए वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, वेट बाय इक्विवेलेंट वेट किसका फॉर्मूला होता है, ग्राम इक्विवेलेंट का। अब मैंने आपको अभी बताया था इसी लेक्चर में कि मोल्स बाय वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट। वेट बाय एटॉमिक वेट तो मोल्स हो जाएगा, और जो वैलेंसी फैक्टर बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इन ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, तो देखिए वेट बाय इक्विवेलेंट किसका फॉर्मूला होता है, ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट किसकी इक्वल आ गया, Q/96500, IT/96500। तो दूसरा हमारा क्या बना, ये ग्राम इक्विवेलेंट का मैं फॉर्मूला एक बार लिख देती हूँ आपके लिए अलग से, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं, मोल्स बाय में वैलेंसी फैक्टर, और मोल्स बाय में, सॉरी, मोल्स इनटू में वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, मोल्स क्या है, वेट बाय, मोल्स क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय एटॉमिक वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू में वैलेंसी फैक्टर। अब देखिए अगर इस वैलेंसी फैक्टर को मैं डिवाइड में ले आऊँ, तो एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाता है, इक्विवेलेंट वेट। तो वेट बाय इक्विवेलेंट वेट क्या हुआ, ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, जरा आगे चलते हैं। थर्ड हमारा क्या है, देखिए ग्राम इक्विवेलेंट आया था पीछे, उसको मैं खोल के क्या लिख सकती हूँ, मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर, अभी मैंने बताया आपको। तो हमारा थर्ड क्या आ गया, मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर इनटू Q/96500 या IT/96500। ठीक है, अगला फोर्थ हमारा क्या आया,
देखिए मोल्स को मैं खोल के क्या लिख सकती हूँ, वेट बाय में मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट, इनटू में वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू में क्यू बाय 9500 आई टी बाय 96500। ठीक है। फिफ्थ हमारा क्या है, देखिए अगर गैसेस की बात हो तो, किसकी बात हो, गैसेस की बात हो, तो गैसेस की टर्म्स में हम वॉल्यूम यूज करते हैं। तो वॉल्यूम क्या हो जाता, फॉर्मूला क्या हो जाता है, वॉल्यूम इन लीटर्स बाय में 22.4 लीटर इनटू में वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू में क्यू बाय 96500 आई टी बाय 96500। ठीक है, ये किसके लिए हो गया, गैसेस के लिए। ठीक है, थैंक यू।